तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अली और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एलीज़ इंग्लिश अकेडमी। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो एक तरह से एक ऐसे है जिसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज़। ये एक ऐसे है जिसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज़ और इसको लिखा है ए.जी. गार्डनर ने। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डील करता है और वो टॉपिक जो हम सभी को सीखना चाहिए हमारी लाइफ में और जिसे हम सभी को हमेशा यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में और वो है एक्सप्रेशंस थैंक यू और प्लीज़ बोलने का। बिकॉज़ वी कैन यूज़ दिस इन आवर डेली सोशल लाइफ बिकॉज़ वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। तो इसीलिए हमें हमेशा अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो उसे थैंक यू कहना चाहिए और अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें उसे प्लीज़ कहना चाहिए। हमारे जो ए.जी. गार्डनर हैं, उन्होंने इस एसे में अपने 2 पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कैसे आपके एक्सप्रेशंस या आपके गेस्चर्स आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। पहली जो उन्होंने स्टोरी शेयर करी थी, वो है एक लिफ्टमैन के बारे में, जहाँ पे एक लिफ्टमैन एक आदमी को लिफ्ट से बाहर धक्का दे देता है और रीज़न क्या रहता है कि वो जो पर्सन था, उसने ये नहीं कहा था टॉप प्लीज़, दिस वर्ड्स टॉप प्लीज़। जैसे हम कभी लिफ्ट में जाते हैं, तो हम वॉचमैन को बोल देते हैं, "चल बे 6 दबा, चल बे 5 दबा, चल बे 3 दबा।" और जब हम वहाँ से निकल भी जाते हैं एलिवेटर से, तब भी हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि ओके थैंक यू, नहीं। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कभी भी जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं, तो हम उनको थैंक यू कहें, जैसे ही वो हम बाहर आते हैं और जब भी हम उनको कहें कि भैया हमें 5वें फ्लोर पे जाना है, छठे फ्लोर पे जाना है, तीसरे फ्लोर पे जाना है, तब हम उनको प्यार से कहें, "सर प्लीज़ 5वें फ्लोर पे।" सर नहीं भी कहना है तो प्लीज़ 5th फ्लोर, 3rd फ्लोर। ऐसे क्या रहता है, एक अच्छा लगता है, उस पर्सन को भी लगता है कि हाँ, ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। बट जब यहाँ पे ये आदमी टॉप प्लीज़ नहीं कहता है, तो वो जो लिफ्टमैन रहता है, वो उस आदमी को बाहर निकाल देता है धक्का मार के। तो ये चीज़ गलत है लीगली। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट ना करने पे अगर आपको कोई धक्का मार रहा है या आपके साथ वॉयलेंस कर रहा है, तो वो लीगली जस्टिफाइड नहीं है। फिर इसी उसमें राइटर एक दूसरा इंसिडेंट बताते हैं, जहाँ पे राइटर भागे-भागे लेट हो रहे थे, तो वो अपने घर से निकले जल्दी-जल्दी में और उन्होंने एक बस पकड़ी और वो बस में बैठ गए। अब जैसे ही उन्होंने बस पकड़ी, उन्होंने अपने पॉकेट्स चेक करे टिकट लेने के लिए, बट उनके पास पैसे नहीं थे। अब वो समझ गए थे कि भैया अब ये कंडक्टर आएगा, सबके सामने मेरे को 10 बात सुनाएगा, मेरी इंसल्ट करेगा और मुझे बस से उतार देगा। मगर पूरा ही उल्टा हो जाता है इंसिडेंट यहाँ पे। जैसे ही बस वाला इनके पास आता है, ये बस वाले से बोलते हैं, "आई एम सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उतर जाता हूँ।" बस वाला क्या बोलता है, "आपके ड्रेसिंग को, आपके कपड़ों को देखकर लगता है कि आप एक जेंटलमैन हो, इसीलिए हम आपको टिकट दे रहे हैं और आप ट्रैवल अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं।" अब राइटर क्या करते हैं, उन्होंने कोट पहना होगा या जो भी उन्होंने क्लोथ्स पहने होंगे, वो सारी पॉकेट्स को चेक करने लगते हैं और उनके पास टिकट फेयर निकल आता है। बट राइटर यहाँ पे बहुत खुश होते हैं और वो क्यों खुश होते हैं? क्योंकि राइटर ने ये देखा कि उनके पास पैसे नहीं थे, तब भी उस कंडक्टर ने उनकी इंसल्ट नहीं किया और बदले में क्या किया, उनको बहुत ही प्यार से टिकट दिया है। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद राइटर सेम बस से ही ट्रैवल करते हैं, तो वो जो कंडक्टर था, वो गलती से हमारे राइटर के पैर पे चढ़ जाता है। वो लोग शूज़ पहनते हैं ना, तो उनके टो पे वो पैर रख देता है, एंकल रख देता है अपना और राइटर एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि भैया आज तो मैं बोलूँगा कुछ। लेकिन जैसे ही वो उस कंडक्टर का फेस देखते हैं, वो एकदम नॉर्मल, एकदम शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो कंडक्टर है, ये बहुत ही अच्छा है और इसने गलती से किया होगा, जानबूझ के नहीं किया होगा। क्योंकि उसका दिल इतना अच्छा है, वो इतना पोलाइट है। तो जैसे ही उन्होंने ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ करी, तो वो क्या हो गए, वो शांत हो गए कि नहीं गलती से हुआ होगा। अब राइटर को इस कंडक्टर की ये बात भी बहुत पसंद थी, ये जब डेली उसकी बस में ट्रैवल करने लगे थे कि सेम टाइम पे जिस टाइम पे वो बस आती है, वो उसी बस से ट्रैवल करने लगे और वो देखते थे कि जो कंडक्टर है, ये बच्चे और बूढ़ों के साथ और लेडीज़ के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। जैसे जो बुज़ुर्ग रहते थे, उनसे एकदम ऐसे बात करता था इतने प्यार से, जैसे ये उनका बेटा हो और जो बच्चे रहते, उनसे इतने प्यार से बात करता था, उनसे इतने अच्छे से बात करता था, जैसे कि वो इनका फादर हो।
और लेडीज़ से ऐसे बात करता था जैसे उनका भाई हो या उनका फ्रेंड हो, ताकि उनको कंफर्टेबल फ़ील हो उसकी बस में ट्रैवल करते टाइम। कोई भी डरे ना या किसी के अंदर कुछ वो ना हो कि भाई हम बस में जा रहे हैं, कुछ गलत ना हो, कोई धक्का ना मारे ज़बरदस्ती। लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सारी चीज़ें उस चीज़ों का ध्यान ये कंडक्टर रखता था, और इसी वजह से जितने भी लोग थे, जिनको भी इसकी बस में मतलब जो भी इनकी बस में सफ़र करते थे, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और हमेशा क्या रहता था, सब कुछ एकदम ईज़िली हो जाता था, एकदम प्यार से। कभी इनको कोई चिल्लाना नहीं पड़ता था या कुछ नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ये सभी से प्यार से बात करता है। गुड मैनर्स क्या होंगे? शायद ये सबको ग्रीट करते होंगे, जो भी बस में चढ़ता होगा उनको कहते होंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी टाइम रहता होगा, और जाते वक़्त कहते होंगे थैंक यू, ट्रैवल विद अस अगेन, ऐसी ही सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता था, लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। हमारी इस दुनिया में इतने अच्छा हमारा एक वर्ल्ड है, हमारी ये पूरी अर्थ, हमारी ये पूरी पृथ्वी इतनी प्यारी है, लेकिन लोगों ने इसमें वॉर कर के और झगड़े कर के क्या किया है, पूरा एनवायरनमेंट ही बेकार कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, एक आदमी दूसरे आदमी से नफ़रत कर रहा है, जल रहा है, वो कर रहा है, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमको गुड मैनर्स अपनाने चाहिए, जहाँ पे क्या होगा, अगर एक आदमी अच्छे से रहेगा, एक आदमी गुड मैनर्स से रहेगा, तो क्या होगा, सभी लोग उसमें सुधर जाएँगे। अब यहाँ पे फिर आता है गुड मैनर्स रेस्टोरेशन। हमें बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो उसे थैंक यू कहो, और अगर आपको किसी से कुछ चाहिए या आपको कुछ काम करवाना है तो आपको क्या कहना होगा? प्लीज़ कहना होगा, प्लीज़ हमारा ये काम कर दीजिए, प्लीज़ मुझे ये दे दो, या प्लीज़ मेरे लिए वो कर दो। और कोई आपका कुछ काम कर रहा है तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू फॉर डूइंग दैट, आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे बच्चों को सिखाएँगे। जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, अगर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है, या अगर कोई लड़का है जिसके पैर में कुछ डिसेबिलिटी है, और वो ट्रेन में खड़ा है, और हम माशाल्लाह से सब अच्छे हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं, और हम बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सीट उनको ऑफ़र कर सकते हैं एज़ अ गेस्चर ऑफ गुड मैनर्स। या किसी के हाथ में सामान है तो हम उनके लिए डोर खोल दें, या किसी बुज़ुर्ग रहते हैं, जैसे ओल्ड ओल्ड पीपल, उनको हम रास्ता क्रॉस करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गुड मैनर्स में आती हैं। अब हमारे जो राइटर हैं, उन्होंने एक और एग्ज़ाम्पल दिया है, जो है लॉर्ड चेस्टरफ़ील्ड का। लॉर्ड चेस्टरफ़ील्ड जो थे, उनके टाइम पे बहुत सारे लोग उनसे गुस्सा थे, और कुछ लोग तो उनको गाली भी देते थे कि हम ऐसा क्यों करेंगे, वैसा क्यों करेंगे, हम अपना लैंड उन्हें क्यों देंगे, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, मतलब बहुत कुछ हुआ था। बट लॉर्ड चेस्टरफ़ील्ड का जो गेस्चर था, जो उनका गुड मैनर्स थे, वो हमेशा अच्छे से बात करते थे, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए थे, और वो किसी को भी पनिश नहीं करते थे, सबसे प्यार से बात करते थे, गुड मैनर्स में, गुड गेस्चर से। तो उससे क्या हुआ, जो लोग उनसे नफ़रत भी करते थे, वो उनको रिस्पेक्ट करने लगे, प्रेज़ करने लगे। सो यही थी हमारी स्टोरी, जहाँ पे हमने पहला इंसिडेंट देखा। उस पहले इंसिडेंट में हमने देखा कि एक लिफ्ट मैन ने सिर्फ़ उनके सामने जो थे, जो उनके लिफ्ट में आए थे, उन्होंने टॉप प्लीज़ नहीं कहा था, उस वजह से उनको उन्होंने क्या किया था, लिफ्ट से बाहर धक्का दे दिया था। तो ये गलत था, और फिर हमारे राइटर ने अपना एक खुद का एक और पर्सनल एक्सपीरियंस दिया, शेयर किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि एक बस कंडक्टर कैसे प्यार से, अच्छे से, गुड मैनर्स और गुड गेस्चर्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा अपनी बस को अच्छे से चलाता था, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, और सब एकदम सेफ फ़ील करते थे। सो यही सारी चीज़ें थी हमारे इस चैप्टर में। अगर आप लोगों को हमारा ये चैप्टर पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, और आपको एकदम ही अच्छे से समझ में आया है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। और अगर आप लोगों को कुछ नए चैप्टर्स, या आप लोगों की कुछ पसंद है कि मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ, या ये अलग चैप्टर है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट्स में मुझे कमेंट करिए कि सर आप ये समझा दो, वो सब, एनीथिंग आई विल एक्सप्लेन इट। ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गई, एनी टॉपिक फ्रॉम योर विश आई विल एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू सो मच। आपके और भी स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, उनके साथ शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, और हम आपके लिए और ज़्यादा बोलते हैं ना, जोश के साथ वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू सो मच। Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel, Ali's English Academy. My name is Ali, and today we are going to explore the essay on saying please.
A.G. Gardner's essay on saying please deals with the importance of the expressions please or thank you. In daily social life, it settles many bitter arguments and softens harsh tempers. In this essay, the writer talks about the value of good manner in the society. To strengthen his views, A.G. Gardner gives example from his own experience. Once, a liftman throws a passenger out of the lift because the passenger did not say, "Stop, please." This act of the liftman is wrong because one cannot punish impoliteness with physical violence. Hence, the action of the liftman is not legally justified. The writer narrates another personal incident. One day, the writer boarded a bus. He felt that he had no money in his pocket. The conductor did not insult him, but recognizing him a gentleman, issued him a ticket. The writer found some money in his pocket and paid the fare. He was much impressed by the courtesy and politeness of this conductor. A few days later, the same bus conductor trolled the writer's toe. He felt pain, but the manner of the bus conductor was so pleasing that he forgot it. The writer recognized that the conductor was a model of good manners. He had a knack of making his passengers comfortable. He was extremely kind and considerate. With old people, he was as considerate as a son, and with children, as caring as a father. He created an atmosphere and kindliness. Hence, a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. He got through his work with ease and courtesies to others. The writer says that the war has badly affected our manner. War has made people uncivilized and boorish. He advises to restore good manners to make life a happy one. One should teach moral lesson to those who are guilty of bad manners. In this connection, people should follow the example of Lord Chesterfield. During that time, London streets were without pavement. Once, Lord Chesterfield met a person in the way who said, "I never gave the world to a scoundrel." But Lord Chesterfield replied, "I always do." This victory of Lord Chesterfield was more lasting. He concludes the essay by stating that the liftman also might have followed the foot of Lord Chesterfield instead of punishing the man. If you understood the essay well, then don't forget to like this video. Please do subscribe to our channel and press the bell icon for more videos like this. Do share it with your friends who are literature lovers like you. Please subscribe to our channel and comment. Please like, share, and subscribe. Thank you, and we will meet soon with a new story in the next video.